अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम खैरियत से हैं और आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं जो विषय लेकर आपके सामने आया हूँ वो एक विषय महाराष्ट्र के पालघर का विषय है। जो वहाँ में पालघर के अंदर 2-3 निर्दोषियों को, हिंदू धर्म के मानने वालों को, सनातन धर्म वालों को मार दिया गया। ये बहुत दुख है, बहुत दुख की बात है। मेरे लिए वैसा ही दुख है जिस तरह से एक मस्जिद के इमाम को, एक उलमा को मार दिया जाता है और हम अफसोस करते हैं और दिल में उस अफसोस को लेकर बैठते हैं। वैसे ही अफसोस मेरा है जो सनातन धर्म को मानने वालों को है। लेकिन उससे बड़ा दुख एक और है कि इस देश की मीडिया और इस देश के सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक घटना को पूरी तरीके से मुसलमानों की तरफ ले जाना चाहती है और दूर दूर तक मुसलमानों को देखना चाहती है, इससे जोड़ देना चाहती है। लेकिन जब उन्हें मुसलमानों का जांच पड़ताल होता है तो मुसलमान कहीं दिखते ही नहीं हैं। तो फिर उसने एक विशेष पार्टी, एक बड़ी पार्टी के पीछे जाती है और उसको आरोप लगाना चाहती है। इस देश के मीडिया जो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी, उसने सोनिया गांधी जी की तरफ आरोप लगाता है और कहता है कि सोनिया गांधी क्यों चुप हैं, सोनिया गांधी जी इस विषय पे क्यों नहीं बोल रही हैं। सवाल मेरे हिसाब से सवाल वहाँ उनसे होना चाहिए था जो जहाँ पे घटना हुई है, घटना स्थल वालों से सवाल, घटना स्थल के सरपंच से सवाल होना चाहिए था। जहाँ घटना हुई है उस घटना स्थल के विधायक से सवाल होना चाहिए था, उस घटना स्थल के एमपी से सवाल होना चाहिए था और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी सवाल होना चाहिए था। लेकिन इन तीनों से सवाल ना करके, चारों से सवाल ना करके, सवाल अर्नब गोस्वामी किससे करते हैं, सोनिया गांधी जी से करते हैं और कहते हैं क्यों चुप हैं सोनिया गांधी जी। ताली पीट पीट कर उन्होंने कहते हैं। जब वो ताली पीटते तो मुझे एक जर्नलिस्ट उनको दिखता नहीं, उनके अंदर दिखता नहीं है, मुझे कभी कभी वो बीच के आदमी लगते हैं। वो मैं अर्नब गोस्वामी से कहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी, जो सच है इस देश के अंदर सच दिखाइए। इस तरह की भाषा से देश टूट जाएगा, इस तरह के भाषा से आपके बच्चों की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। आप तो हो सकता है आप एक पार्टी के चाटुकारी करेंगे, हो सकता है कि आने वाले दिन में आपको विधायक की टिकट मिल जाए, एमपी की टिकट मिल जाए, आपको एक सरकारी, आपको एक राजनीतिक ओहदे पर बैठा दिया जाए। लेकिन यकीन मानिए देश टूट जाएगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो कुर्बानी कांग्रेस पार्टी ने दिया है और जो कुर्बानी सोनिया गांधी ने जो दिया है अपनी पार्टी के लिए, इस देश के लिए, वो भुलाने वाला नहीं है। जब इस देश के अंदर सोनिया गांधी जी को इस तरह से आपत्तिजनक बात कही गई एक जर्नलिस्ट के द्वारा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कहना चाहता हूँ अर्नब गोस्वामी से कि आपने सोनिया गांधी जी को समझा नहीं है, आपने सोनिया गांधी जी को जाना नहीं है। जिसने सोनिया गांधी जी को जाना है उनसे पूछिए कि सोनिया गांधी जी क्या है। इस देश के सबसे बड़े शायर मनोहर राणा जब सोनिया गांधी जी के आवाज़ पे जाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो जब सवाल का जवाब देती हैं वो उनसे पूछते हैं कि आपको, जब मनोहर राणा उनसे सवाल करते हैं कि आपको रोम वाला कहा जाता है, आपको इटली वाली कही जाती है, आप इसमें कैसा कैसा आप एहसास करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बस वही समझता हूँ कि मैं जिस देश में आई थी उसी देश की रह गई, मैं जिस देश में आई थी उसी देश की रह गई, मैं जिस देश में आई थी मैं उसी देश की रह गई, बेवा होकर भी अपने पति की रह गई, बेवा होकर भी अपने पति की रह गई। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब मनोहर राणा ने उनसे सवाल किया कि इस देश के नौजवानों को आप कैसे देखती हैं, इस देश के नौजवानों को कैसे समझती हैं, क्या उनके लिए प्यार है, तो उन्होंने कहा कि सबके बाग, सारे बाग के बुलबुल, सारे बाग मुझे बुलबुल की तरह दिखते हैं, सभी बच्चे मुझे राहुल की तरह देखते हैं। जब इस तरह की बात, इस तरह का मोहब्बत सोनिया गांधी जी के लिए है, इसने भारत के नौजवानों के लिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब भारत का नौजवान के अंदर राहुल दिखता है उनको, तो भारत के नौजवानों को भी उनकी सोनिया गांधी में उनकी माँ दिखती है। मैं इस दावे से कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने इस तरीके से बात कहा है,
मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में बहुत दुख है, बहुत दुख हुआ है। इसीलिए कांग्रेस के 5 राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस से मिली हुई सरकार है, वहाँ एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं। वहाँ राजस्थान, चाहे वह राजस्थान के अशोक गहलोत हों, चाहे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हों, या फिर ये पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, हर जगह एफआईआर दर्ज हुए हैं। और जहाँ पे कांग्रेस के साथ सरकार बनाई गई है, जैसे महाराष्ट्र में उदय ठाकरे जी की सरकार हो, या फिर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, हर जगह एफआईआर दर्ज हुए हैं। और तमाम स्टेट में, तमाम राज्य के जिलों में अर्नब गोस्वामी के लिए एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हर कोने, देश के कोने कोने में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी पिछले दिनों कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। अर्नब गोस्वामी, अगर आप आपत्तिजनक बात नहीं कही है, आप ऐसी बात नहीं कही है जिससे असंवैधानिक बात हो, जिससे इस देश की गरिमा और इस देश की पत्रकारिता की शालीनता नहीं पार हुई हो, तो आप इस एफआईआर को क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? अगर आप एफआईआर को क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? अगर आपके हिम्मत है, आप में अगर उस बात पे अटल है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो आप उस एफआईआर को क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? आप उस एफआईआर में जो लिखा हुआ है, जो आपत्तिजनक आपने बात कही है, उसका सामना कीजिए। आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इस तरह की भाषा बोलकर देश को नहीं आगे ले जा सकते। देश टूट जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता की भी एक शालीनता होती है। आप इस देश के अंदर, इस देश के संविधान के चौथे स्तंभ हैं, आप अपनी गरिमा को ना भूलें। अर्नब गोस्वामी, आप इस तरह की भाषा बोलकर मुझे बहुत दुख दिया है, इस देश के नौजवानों को बहुत दुख पहुंचाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी गरिमा में रहें। आप अपने भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। मैं इस बात को एग्री करता हूं कि आप पत्रकार हैं। आपकी पत्रकारिता की भी एक शालीनता होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पत्रकार अगर हैं, तो आप पत्रकार हैं, आप आज़ाद हैं। मैं मानता हूं कि आप आज़ाद हैं, लेकिन आप आज़ाद इसलिए हैं कि आप लोगों से सवाल करेंगे। आप इसलिए आज़ाद हैं कि आप लोगों से